हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे 200 बेस्ट एमसीक्यू पार्ट सेकंड के। इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट आया था उसमें हमने 1 to 15 जुलाई तक के करंट अफेयर किए थे। दिस इज़ पार्ट सेकंड। इसमें हम 16 to 31 जुलाई तक के बेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जो कि 15 to 31 में आते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ये 17 जुलाई को मनाया गया। नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को मनाया गया। और जो नेल्सन मंडेला है इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेशनल मैंगो डे 22 जुलाई को मनाया गया। क्या हुआ? इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई को मनाया गया। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया गया। और जो हेपेटाइटिस है ये लीवर को इफ़ेक्ट करता है, ये एक लीवर की बीमारी है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को मनाया गया। करगिल विजय दिवस था वो 26 जुलाई को मनाया गया। और जो स्पेस एक्सप्लोरेशन डे था वो 20 जुलाई को मनाया गया। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन डे है, इसको मून डे भी बोला जाता है। ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया गया। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए जो दिन मनाया जाता है वो 30 जुलाई को मनाया गया। और इस पर इसका थीम था कमिटेड टू द काज, वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कमिटेड टू द काज। इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप 30 जुलाई को मनाया गया। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो झारखंड में है, रिसेंटली उसका नाम बदल दिया गया। और आपने बताना है कि उसका नाम किस पॉलिटिशियन के नाम से रखा गया। तो मैं आपको बता दूं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से रखा गया। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? तो ये जनसंघ के फाउंडर हैं। और एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर में जो चन्नानी टनल है उसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से रखा गया है। और कोलकाता पोर्ट है जिसने रिसेंटली 150 ईयर्स कंप्लीट कर दिए गए हैं। कोलकाता पोर्ट हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड 150 ईयर्स और उसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से रखा गया है। ठीक है। सेल्फ स्कैन ऐप डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? तो अगर आपको पहले कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करने होते थे तो आप कैसे करते थे? कैम स्कैनर की हेल्प से। बट ये एक चाइनीज़ ऐप है कैम स्कैनर। और इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि जो कैम स्कैनर का डाटा है वो कहाँ जाता है? चाइना में जाता है। इसलिए हम अपनी कोई स्वदेशी जो इंडियन की ऐसी इंडिया में ही कोई ऐसी ऐप निकालते हैं जो कि हमारा डाटा को क्या रखेगी? सेफ रखेगी। तो ये ममता बनर्जी ने स्टार्ट किया है। तो ये ममता बनर्जी कहाँ की सीएम है? ये वेस्ट बंगाल की सीएम है। और मैं आपको ये भी बता दूं, वेस्ट बंगाल ने रिसेंटली प्रोचेस्टा नाम की स्कीम भी लॉन्च की थी। उत्कर्ष बांग्ला नाम की स्कीम भी लॉन्च की थी। और इनके कुछ ऐप्स भी हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि सबुज साथी। और जो वेस्ट बंगाल है उसकी सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है। भविष्य सेविंग, ये भविष्य सेविंग किस पेटीएम पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये मैं आपको बता दूं, ये फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई, ये रिसेंटली पाया गया कि ये इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई है। इसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई। इससे पहले साउथर्न बर्ड विंग बटरफ्लाई थी जो तमिलनाडु में पाई जाती थी, ये सबसे बड़ी बटरफ्लाई थी। बट अब गोल्डन बटर विंग सबसे बड़ी बटरफ्लाई है। और ये उत्तराखंड में पाई जाती है, हिमालय में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम हिमालयन बटरफ्लाई भी है। ठीक है। इसका नाम हिमालयन बटरफ्लाई भी है और गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई भी है। इंडियन रेलवे ने बोला कि वो नेट ज़ीरो कार्बन अमिशन बन जाएंगे
ये उन्होंने कब तक टारगेट रखा है? तो ये उन्होंने 2030 तक 2030 तक टारगेट रखा है। देहिंग पटकेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर आपने मेरा नेशनल पार्क्स वाला वीडियो देखा है तो मैंने आपको उसमें बताया कि कोई भी नेशनल पार्क कैसे बनता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाते हैं, ठीक है। और ये देखो एक एग्जांपल आ गई आपके पास, देहिंग पटके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अब एक नेशनल पार्क बना दिया जाएगा, ठीक है। इसमें रिस्ट्रिक्शंस इंक्रीज़ कर दी जाएंगी। तो ये आपको बताना है कि जो देहिंग पटकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है, तो ये असम में है। और मैं आपको ये बता दूं, असम में एक पोबा फॉरेस्ट भी है, पबा फॉरेस्ट। पोबा फॉरेस्ट का अपग्रेडेशन करके क्या इन्होंने बोला कि अब पबा फॉरेस्ट नहीं रहेगा, अब ये पबा क्या बनेगा, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगी। और देहिंग पटके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किसमें किया है, नेशनल पार्क में। इसको अपग्रेड अपग्रेड किया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और देहिंग पटके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किया है नेशनल पार्क में। ग्लोबल रियल स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है? तो इंडिया का रैंक है 34। जो फर्स्ट रैंक है वो यूके का है, और यूके के प्रेसिडेंट कौन है, बोरिस जॉनसन। ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। मीजल्स और रूबेला फ्री, कौन से ऐसे दो देश हैं, कौन सी ऐसी दो कंट्रीज हैं जो मीजल्स और रूबेला फ्री बन गई हैं? इन्होंने अपना टारगेट 2023 का सेट किया हुआ था, लेकिन ये उससे पहले ही 2020 में ही बन गई हैं। तो ये बन है श्रीलंका एंड मालदीव्स। गूगल ने गूगल प्लस प्लेटफॉर्म दोबारा से लॉन्च, गूगल ने गूगल करंट के नाम से लॉन्च किया। रहेजा क्यूबीई को खरीद लिया गया 570 करोड़ में। तो ये आपको बताना है कि किसने खरीदा है, तो ये पेटीएम ने खरीदा है। पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। और जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है वो क्या है, 197 कम्युनिकेशन। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाई, ये रिसेंटली बुक लिखी गई है, तो आपको बताना है कि ये बुक किसने लिखी है। तो ये रूपा श्री कुमार एंड AK श्री कुमार ने लिखी है। सतीनी सातिना दरवंसिस नाम की एक स्पीशीज़ रिसेंटली डिस्कवर हुई है कर्नाटका में। तो आपको बताना है कि ये स्पीशीज़ किसकी है। तो ये आपको इसमें दिख रहा होगा, ये लिजर्ड है, छिपकली। 5T इनिशिएटिव किस गवर्नमेंट का है? इसको दिल्ली वाले 5T से कंफ्यूज नहीं करना। जो दिल्ली में 5T था वो था कोरोना वायरस के लिए, ठीक है। ये 5T किसके लिए है, ये 5T है टेक्नोलॉजी सोल्यूशन के लिए। तो ये उड़ीसा का है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पैंडमिक पूल बनाया है, ठीक है। इसकी ये किसकी चेयरमैनशिप के अंडर बनाया है, किसने इस पैंडमिक पूल को चेयर किया है? तो ये सुरेश माथुर जी ने किया। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पोर्टल की हेल्प से जो स्किल्ड पीपल हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जॉब की? तो ये है असीम पोर्टल, आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर मैपिंग। तो मैं आपको बता दूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप है, इनके मिनिस्टर कौन है, इनके मिनिस्टर हैं महेंद्र नाथ पांडे। ये आ गई असीम की डेफिनेशन। मार्केट बोरोइंग में किस स्टेट ने टॉप किया? तो ये तमिलनाडु ने टॉप किया है। इसने सबसे ज़्यादा मार्केट से लोन तमिलनाडु स्टेट ने लिया हुआ है। एनवीडिया के साथ किस IIT ने कोलैबोरेशन करके एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाया है? तो ये IIT हैदराबाद है।
होप प्रोब मिशन। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये होप प्रोब मिशन क्या है, किस प्लानट की स्टडी करने के लिए है। तो ये होप प्रोब मिशन मार्स की स्टडी करने के लिए है। और ये होप प्रोब मिशन किसने स्टार्ट किया है? तो ये यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने हागिया सोफिया म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम रिसेंटली न्यूज़ में था। क्यों था? क्योंकि इस म्यूज़ियम को मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये आपको बताना, ये हागिया सोफिया म्यूज़ियम जिसकी ये पिक्चर लगी हुई है, ये कहाँ पे है? तो ये मैं आपको बता दूँ, ये तुर्की में है। तुर्की की कैपिटल है अंकारा, और तुर्की में जो करेंसी चलती है उसका नाम है लीरा। इंडिया अपाची नाम के अटैक हेलीकॉप्टर कौन सी कंट्री से ले रहा है? तो ये यूएस से ले रहा है। और यूएस की कौन सी कंपनी हमें दे रही है? ये बोइंग है। और इंडिया ने रिसेंटली रोमियो, अपाची और चिनूक, रोमियो भी लिया है, अपाची भी लिया है, और चिनूक भी हमने यूएस से ही लिए हैं। जो 21 जून में होगा एशियन क्रिकेट कप, उसका वेन्यू क्या है? तो उसका वेन्यू है श्रीलंका। याप्तिमा वाटसोनी, ये रिसेंटली त्रिपुरा में डिस्कवर हुई। तो ये किसकी स्पीशीज़ है? तो ये देखो, ये किसकी स्पीशीज़ है? ये बटरफ्लाई की स्पीशीज़ है। कैंसर प्रिपेयर्डनेस में इंडिया का क्या रैंक रहा? तो ये मैं आपको बता दूँ, इंडिया का रैंक रहा 8th। और जो इसमें फर्स्ट कंट्री रही जो सबसे प्रिपेयर्ड है, जो सबसे अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड है कैंसर के लिए, वो है ऑस्ट्रेलिया। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी होती है उसको इंश्योर करने के लिए प्योर फॉर श्योर, ये किस गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है। राजस्थान ने एक और भी स्कीम निकाली थी जिसको बोलते हैं इंदिरा रसोई योजना। और राजस्थान की कुछ ऐप्स भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे हो गया आयु सेहत, सेहत साथी ऐप, ई लोक अदालत सक्सेसफुली कहाँ पे कंडक्ट किया गया? कौन से हाई कोर्ट में कंडक्ट किया गया ई लोक अदालत? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया। और जो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है वो रायपुर है। और छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो हैं भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ ने रिसेंटली रोजगार सर्व, कवच और रक्षा सर्व नाम की ऐप्स भी चलाई हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने एक कमेटी बनाई है जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको देखेगी। म्यूचुअल फंड्स को इंक्रीज करने के लिए कमेटी बनाई गई है। इसके चेयरमैन कौन होंगे? तो इसके चेयरमैन होंगी उषा थोराट। गोल इनिशिएटिव गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो अर्जुन मुंडा है, ये अर्जुन मुंडा ने जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने गोल इनिशिएटिव किसके साथ मिलकर बनाया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर प्लस फेसबुक ने, दोनों ने मिलके गोल इनिशिएटिव गोइंग ऑनलाइन एज लीडर प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका आंसर है फेसबुक। और फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। कुजिहो 11, ये किस कंट्री का रॉकेट है? तो ये रॉकेट है चाइना का। और चाइना का एक और रॉकेट भी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च। ओपन स्काई एग्रीमेंट, ये हुआ है दो कंट्रीज़ के बीच में। किन किन कंट्रीज़ के बीच में? इंडिया के और यूएई के बीच में। अब इस ओपन स्काई एग्रीमेंट का क्या मतलब है? अब इंडिया से लेके यूएई तक अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स होंगी। ठीक है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स होंगी इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में। और इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। रिसेंटली ये बुक लिखी गई है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी है? तो ये रस्किन बोर्ड ने लिखी है। अरद एंड करमल, ये दो असॉल्ट राइफल्स हैं, ये रिसेंटली न्यूज़ में थी। तो आपको बताना है ये कहाँ की राइफल्स है।
तो ये मैं आपको बता दूं, ये राइफ़ल्स जो हैं इज़राइल की राइफ़ल्स हैं। और ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इंडिया ने बोला कि अब हम ये जो 2 राइफ़ल्स हैं अरड़ और कारमाल, ये हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, इसलिए ये न्यूज़ में थी। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में कौन था? सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सेकंड नंबर पे था चाइना और थर्ड नंबर पे था यूएई। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन था? यूएसए। अंद्रेज डूडू, ये रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं। कहाँ के बने हैं? तो ये मैं आपको बता दूं, ये पोलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं। रिसेंटली एक पार्सल ट्रेन चलाएगी, कहाँ से लेके कहाँ तक चलाएगी? ये आंध्र प्रदेश में जो गुंटूर है वहाँ से चली और बांग्लादेश गई। अब आपको बताना है कि ये पार्सल ट्रेन जो चली थी इसमें क्या था। तो हम जो ड्राई चिलीज़ हैं उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश से कि गुंटूर से लेके बांग्लादेश तक। रिसेंटली जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? तो ये अशोक लवासा को बनाया गया। जो MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उन्होंने कौन सी गाइडलाइन जारी की डिजिटल एजुकेशन के लिए? तो इसका नाम है प्रज्ञता